हेलो बच्चों। तो चलिए आज आ गए हैं आगे के वीडियो को लेकर के हम लोग, और मैं बताना चाहता हूँ 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस चैप्टर चल रहा है। और हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था डाइजेशन जब स्टार्ट होता है ह्यूमंस के अंदर, तो माउथ के अंदर हमारे पास यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो चुका था, और उसी डाइजेशन ऑन माउथ जो होता है उसी को हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या बोल देते हैं, बोलस। और वो बोलस यहाँ से आगे जाने को तैयार था, रेडी था, और गुलेट के थ्रू उसकी एंट्री हो गई थी। और फूड पाइप के अंदर देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बच्चों। ठीक, अब ये फूड जैसे हमारे पास एंट्री करता है, तो अब फूड का जो अगला डाइजेशन होता है वो कहां पर होता है बच्चों, हमारे पास स्टमक के अंदर होता है। तो ये हमारे पास इधर में स्टमक है, ठीक है, और स्टमक का ही दूसरा नाम होता है बच्चों हमारे पास यहां पर गैस्टर। तो अब जैसे ही फूड यहां पर स्टमक के अंदर एंट्री मारता है, तो उससे पहले फूड पाइप के अंदर मैं आपको बता दूं यहां पर एक मसल होती है बच्चों। इस मसल के ऊपर फूड आता है, प्रेशर पड़ता है, ये खुल जाती है और फूड सीधा यहां से नीचे चला जाता है। कहां पर, स्टमक के अंदर बच्चों यहां पर। अब ये जो मसल होती है इसको हम बोलते हैं यहां पर इधर में दिस इज द स्फिंक्टर मसल। और कहां पर है हमारे पास, फूड पाइप के अंदर, जो आपको गैस्टर से कनेक्ट करती है। तो इसका पूरा नाम है गैस्ट्रोइसोफाइजियल स्फिंक्टर मसल। तो गैस्ट्रोइसोफाइजियल स्फिंक्टर मसल्स होती है, प्रेशर बढ़ता है और फूड हमारे पास स्टमक की बॉडी के अंदर आ जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है बेसिकली, सर जब फूड नीचे आना ही है तो यहाँ पर ये रोक क्यों लगा रखी है। ऐसा होता है क्या, जब स्टमक के अंदर फूड है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है स्टमक के अंदर जैसे हमारे पास HCl वगैरह क्रिएट होता है, बनता है, तो उसकी वजह से ना समटाइम्स क्या होता है, उबाल आने लगता है, बैक फ्लो होने लगता है, जैसे कई बार वॉमिटिंग वगैरह भी होती है। तो कई बार क्या होता है बैक फ्लो के कारण खाना ऊपर चढ़ जाता है यहाँ पर, बट ये स्फिंक्टर मसल उसको रोक लेती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर तो ये ऊपर आ जाएगा, माउथ के अंदर, मुंह में पानी सा आ जाता है, जब वॉमिटिंग होती है तब ऐसा होता है बच्चों। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्टमक के अंदर, ये देखिए मैं स्टमक को यहाँ पर जूम करके बना देता हूँ, दिस इज द स्टमक। तो हमारे पास यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया स्टमक का ही दूसरा नाम होता है गैस्टर। और जैसे ही फूड आपके स्टमक के अंदर एंट्री मारता है बच्चों, तो इसमें से रिलीज होता है, गैस्टर में से हमारे पास यहाँ पर इधर में गैस्ट्रिक जूस। यहाँ से क्या रिलीज होगा बच्चों हमारे पास, यहाँ से रिलीज होता है हमारे पास गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। सबसे पहले तो एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम HCl बोलते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है पेप्सिन। और तीसरे नंबर पर हमारे पास रिलीज होता है बच्चों यहाँ पर म्यूकस। अब स्टमक का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये, दिस इज कॉल्ड द फंडस। ये वाला सेक्शन फंडस कहलाता है। ये वाला रीजन मेरे पास कार्डियक रीजन कहलाता है। ये वाला जो रीजन होता है मेरे पास, दिस इज द पाइलोरिक। और बीचों बीच हमारे पास स्टमक की बॉडी होती है। अब फूड एंट्री मार गया कहां पर बच्चों, स्टमक के अंदर फूड की एंट्री हो गई है। अब जैसे स्टमक के अंदर फूड की एंट्री होती है, तो हमारे पास स्टमक के चारों तरफ, स्टमक की जो लेयर होती है बच्चों, उसके अंदर चारों तरफ यहाँ पर कुछ सेल्स होती है, जो हमारे पास यहाँ पर एसिड रिलीजिंग सेल्स होती है बच्चों, ठीक है जी। और ये सेल्स क्या करती है, एसिड रिलीज कर देगी शुरू, यानी कि HCl रिलीज कर देगी हमारे पास। अब HCl बहुत ही खतरनाक चीज होती है। हमारे कोर्स में 3 ही एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। तीनों एसिड खतरनाक होते हैं, जला करके राख कर देंगे। ये हमारी बॉडी के अंदर कर क्या रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, HCl की वजह से हमारे स्टमक की जो pH वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 1.4 to 1.8, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है जी। 1.4 to 1.8 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब HCl जो रिलीज हो रहा है ये करता क्या है, सबसे पहली बात, इट मेक द एनवायरमेंट एसिडिक। ये सबसे पहले बच्चों एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है स्टमक के अंदर, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एंजाइम की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए, बात नंबर 1। दूसरी बात, HCl क्या करता है, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया कम्स इन आवर बॉडी विद द फूड। फूड के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाते हैं, उन हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। और तीसरी चीज़ होती है बच्चों सॉफ्टन द फूड। फूड को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, ईजी बना देता है, किस चीज़ के लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक। अब ये काम हो गया, HCl अपने रिलीज कर दिया, यहां पर फंक्शन बता दिए। अब एट द सेम टाइम क्या होता है, अच्छा जैसे मैंने एंजाइम बताया पेप्सिन,
आपने जैसे कभी पेप्सी पी होगी, पेप्सी का नाम भी पेप्सिन से रखा गया। तो मैं बोल रहा हूँ पेप्सिन, बट बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिनोजन। ठीक है जी, हमारे पास एंजाइम होता है यहाँ पर पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव है अभी, ये मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर इधर इनएक्टिव फॉर्म में। और जैसे ही HCl यहाँ पर आता है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl पेप्सिनोजन हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर। पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास यहाँ पर पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और यही पेप्सिन अब क्या करेगा, जो फूड के अंदर प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पेप्टोन्स के अंदर प्लस में पेप्टाइड्स के अंदर, यानी कि और सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन के अंदर क्या करेगा बच्चों, तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। यानी कि यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है बेसिकली। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर क्या निकलता है, म्यूकस। देखो HCl चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, भाई जहर तो जहर होता है, आप थोड़ा सा खाएंगे चुटकी भर तो भी मर जाएंगे, और मुट्ठी भर के खाओगे तो भी मरना तय है। HCl कितनी भी काम की चीज़ हो, जो चीज़ खतरनाक है वो तो खतरनाक है ही, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग क्या देखते हैं, HCl ज़रूरी तो है, बट इसकी हाइपर सिक्रेशन से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है कौन बच्चों, म्यूकस। तो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, स्टमक के अंदर यहाँ पर इधर में इनर लेयर पर, यहाँ पर हमारे पास ये म्यूकस की लेयर होती है बच्चों, जो मैं रेड वाली बना करके दिखा रहा हूँ, दिस इज द म्यूकस। तो ये म्यूकस की लेयर क्या करके रखती है, प्रिवेंट द स्टमक वॉल फ्रॉम द हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCl बच्चों। HCl की हाइपर सिक्रेशन स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करके रख रही है। तो ये फंक्शन होता है म्यूकस का। सर अगर कभी ऐसा हो कि म्यूकस की लेयर स्टमक की लेयर को आपका यहाँ से फाड़ करके बाहर आ जाए, HCl जो है अगर म्यूकस की लेयर को रप्चर करके स्टमक के ऊपर आ जाए, तो देखो पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खा रहे, मान लो मोमोज की चटनी तुम अगर कटोरी भर के खा गए, तब तो भैया HCl रिलीज होएगा, इतना ज़्यादा हाइपर सिक्रेशन होगा, तब थोड़ी म्यूकस की लेयर बेचारी कुछ कर पाएगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर ऐसा होता है, जस्ट इमेजिन एक्सेप्शन केसेस में, कि हमारे पास HCl जो होता है वो इस म्यूकस की लेयर को रप्चर करके अगर यहाँ पर आ जाता है, ये देखिए जी, स्टमक के यहाँ पर आ गया इस रीजन में, देन व्हाट वी सी, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, लेयर हमारे पास कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। और इस एसिडिक इन्वायरमेंट में हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि देयर इज अ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग जाएगी। और कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो एसिडिक कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे कि एसिडोफाइल्स। तो जो बैक्टीरिया एसिडिक कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम एसिडोफाइल्स बोलते हैं। तो वो यहाँ पर ग्रो करने लग जाएंगे, और मैं आपको उसका नाम भी बता देता हूँ, दैट इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। समझे, इस बैक्टीरिया का नाम है बच्चों यहाँ पर इधर में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यहाँ पर ग्रो करने लग जाएगा एंड इट कॉजेज अ डिसीज, और इसकी वजह से यहाँ पर एक बीमारी हो जाएगी बच्चों। हेलिकोबैक्टर कॉजेज अल्सर, और कौन सा अल्सर बच्चों, पेप्टिक अल्सर। इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। देखो पेप्सिन पेप्टिक रिलेट कर रहा है ना, और इस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पाइलोरिक रीजन के अंदर ग्रो करने लग जाता है। इसकी वजह से जान भी जा सकती है बच्चों, ये भी मैं आपको बता दूँ। स्टमक हो सकता है यहाँ से रप्चर्ड हो जाए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। पेट में अल्सर हो जाएगा, छाले पड़ जाते हैं, जब आप खाना खाते हैं पानी पीते हैं उस समय भी ऐसा होता है। पता चला आपको एसिडिटी हो रही है और आप ये सब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, इनोन, एसिडिटिगोन, पुदीन हरा, डाइजिन सिरप, ठीक है, ये सब उसको शांत तो करता है, न्यूट्रलाइज तो करता है, लेकिन क्या पता अंदर ही अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ग्रो कर रहा हो, बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, तो तब ये सारी चीज़ें काम नहीं करेगी बच्चों। डॉक्टर को एक बार यहाँ पर आप जो कंसल्ट कर लीजिएगा उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। कभी इन्हीं के चक्करों में लगे रह जाओ कि जी इनोन एसिडिटिगोन होता है, बिल्कुल होता है, अच्छा प्रोडक्ट है। क्यों, उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली, ये जो इनो है या फिर आपके जो डाइजिन सिरप है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो एक तरीके का बेस होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रो कर गई तब ये सारी चीज़ें काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको चाहिएगा बच्चों उस टाइम पर, जो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सके। तो इस तरीके से हमारे पास स्टमक का डाइजेशन हो जाता है। आप मान के चलिए कि यहाँ पर हमारे पास जो डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, वो पार्शियल डाइजेशन होता है बच्चों। देयर इज अ पार्शियल डाइजेशन
इन स्टमक। पार्शियल डाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों, यानी कि लगभग 50% डाइजेशन आपका स्टमक के अंदर होता है। अच्छा, और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें रिलीज होती है, जैसे कि हमारे पास गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है बच्चों, ये बेसिकली फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये हमारे पास इधर में फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। तो इस तरीके से हमारे पास थोड़ा सा आपका फैट का डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, और धीरे धीरे यहाँ पर डाइजेशन हो जाता है। अब जो डाइजेशन हुआ था माउथ के अंदर, उसको हमने क्या बोला था, बोलस। अब जो डाइजेशन हमारे पास यहाँ पर स्टमक के अंदर हो जाता है बच्चों फूड का, ये है ना, इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द CHYME। यही मेरे पास क्या कहलाता है बच्चों, ये मेरे पास इधर में कहलाता है काइम। तो अब यहाँ पर मेरे पास फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों काइम की। और अब ये फूड यहाँ पर स्टमक से कहाँ पर आएगा बच्चों, नीचे की तरफ आएगा। अब जब ये फूड हमारे पास स्टमक से नीचे की तरफ आता है, अब इसका आगे फर्दर जो डाइजेशन होगा, जो कंप्लीट डाइजेशन होगा, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों। ये बात समझ में आ रही है? अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टमक के अंदर जब डाइजेशन हो चुका है तो वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो स्टमक के अंदर तो डाइजेशन हो ही गया, कैसे क्या किस तरीके से हो रहा है तो बता दिया, और क्या बार बार बताएंगे अब यहाँ पर हम आपको। जो स्टमक से अब फूड आ रहा है नीचे, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बच्चों, देयर इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द पैनक्रियाज। और यहीं पर हमारे पास इधर में होता है बच्चों लीवर। ये हमारे पास इधर में लीवर है, ठीक है जी। ये हमारे पास इधर में लीवर होता है, और ये होता है इसके अंदर गॉल ब्लैडर, मतलब कि पित्त की थैली। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे बीनीथ द स्टमक और जस्ट पैरेलल टू द लगभग पैनक्रियाज एक और ये बीन जैसी शेप स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉल्ड द स्प्लीन बच्चों। इसको हम लोग यहाँ पर स्प्लीन बोलते हैं, ठीक। चलिए, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए, तो अब क्या होता है, फूड जो होता है स्टमक से नीचे आता है बच्चों। अब जब नीचे आता है तो यहाँ पर भी हमारे पास एक मसल होती है बच्चों। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होती है, जैसे ये वाला पाइलोरिक एंड होता है, तो यहाँ पर एक मसल होती है, दिस इज कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट इधर में पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल है। तो फूड इसके ऊपर ही प्रेशर बांटता है और यहाँ से सीधा क्या आ जाता है बच्चों, नीचे आ जाता है। बट दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये फूड प्रेजेंट है बच्चों, ये वहाँ पर HCl के साथ मिक्स होकर के आया है। तो इसका नेचर हमारे पास यहाँ पर कैसा है, इसका नेचर है यहाँ पर एसिडिक, ठीक। अब इससे बचाने के लिए, वहाँ पर तो म्यूकस की लेयर थी, बट यहाँ पर तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। तो अब क्या होता है, ये जो है हमारे पास है बच्चों लीवर, और लीवर की दो लोब होती है। सो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ये हमारे पास लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है, और ये मेरे पास होती है बच्चों इधर में राइट लोब ऑफ लीवर। तो लीवर की दो लोब है, लेफ्ट लोब है, राइट लोब है हमारे पास। और यहाँ पर ये देखिए लीवर के अंदर क्या होता है बच्चों, सेल्स होती है, दीज आर द लीवर सेल्स। यही मेरे पास क्या कहलाती है, ये लीवर सेल है, जिनको मैं यहाँ पर हेपेटिक सेल के नाम से भी जानता हूँ। लीवर सेल्स को, लीवर का दूसरा नाम हेपेटिक होता है। और ये रिलीज करती है बच्चों क्या, जूस, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर। ये देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर ये बाइल जूस स्टोर होता है। दिस इज टर्म्ड एज गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, पित्त की थैली बोलते हैं, ठीक है जी। तो गॉल ब्लैडर के अंदर सारा का सारा बाइल जूस स्टोर हो जाता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है, यानी जब फूड यहाँ से नीचे जाता है, तो उसी समय गॉल ब्लैडर इस सारे सीक्रेशन को पीछे पीछे यहाँ पर जो है रिलीज कर देता है, ताकि वो फूड के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प कर सके। कहाँ पर बच्चों, इंटेस्टाइन के अंदर। ये लार्ज इंटेस्टाइन है और यहाँ पर बनेगी अभी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है बच्चों। तो बाइल जूस में से हमारे पास क्या निकलते हैं जी, सबसे पहले निकलता है बाइल सॉल्ट,
फिर निकलता है मेरे पास यहाँ पर बाइल पिगमेंट, और फिर मेरे पास यहाँ पर है बच्चों इधर में बाई कार्बोनेट आयंस। ठीक है, ये चीज़ें रिलीज होती है। दूसरी तरफ पैनक्रियाज में से हमारे पास रिलीज होता है, जब फूड नीचे जाता है तो पैनक्रियाज भी खाली नहीं बैठेगा बच्चों। पैनक्रियाज रिलीज करता है हमारे पास यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस, और इधर से निकला है मेरे पास बाइल जूस। अब बाइल जूस के अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज़ होती है बाइल सॉल्ट। ठीक है जी, इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बाइल सॉल्ट। अब देखिए यहाँ पर बाइल सॉल्ट क्या करता है, बाइल सॉल्ट क्या करता है बच्चों, यहाँ पर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट इमल्सिफिकेशन। ये यहाँ पर फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या मतलब है इस बात का, ये फैट के बड़े मॉलिक्यूल है, इनका इमल्सिफिकेशन करेगा बाइल सॉल्ट, और ये छोटे 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 हमारे पास बच्चों फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर हमारे पास बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास इधर में आपका फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर। दिख रहा है आपको, दीज आर द फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये होता है बाइल सॉल्ट। दूसरी तरफ हमारे पास है बच्चों अब यहाँ पर इधर में बाइल पिगमेंट। तो यहाँ पर दो तरीके के पिगमेंट निकलते हैं हमारे पास बच्चों, बाइल पिगमेंट होता है हमारे पास। तो दो तरीके के पिगमेंट निकलते हैं, जिसमें से एक तो है मेरे पास यहाँ पर बिलीवर्डिन, और दूसरा है मेरे पास इधर में बिलीरुबिन। जो बिलीरुबिन होता है वो येलो पिगमेंट होता है, और बिलीवर्डिन जो होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो होता क्या है बेसिकली, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो पॉटी होता है बेसिकली, उसका कलर येलो होता है, वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से। और मैं आपको बता दूं बेसिकली पहले बॉडी के अंदर बिलीवर्डिन ही बनता है, और बाद में बिलीवर्डिन ही बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। कई बार हम यहाँ पर देखते हैं, डॉक्टर भी आपसे पूछते हैं, डॉक भी, कि मोशन कैसे आ रहे हैं, है ना, तो हम बताएंगे मोशन सही आ रहे हैं, बेकार आ रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है डॉक्टर कलर भी पूछ लेते हैं, अब बोलेंगे ब्लैकिश कलर आ रहा है थोड़ा सा, डॉक्टर समझ जाता है कि वो ब्लैकिश नहीं, वो ब्लैकिश ग्रीनिश है, यानी बिलीवर्डिन रिलीज हो रहा है आपके स्टूल में। तो बिलीवर्डिन तो रिलीज हो रहा है बट बिलीरुबिन रिलीज नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मूवमेंट हो रही होती है जिसको हम बोलते हैं बॉवल मूवमेंट, तो वो खराब हो गई है। केमिकल्स जो हमारी बॉडी में बनने चाहिए वो प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। छोटे बच्चों में अक्सर ऐसा हो जाता है, डॉक्टर पूछते हैं जो मदर होती है कि बच्चे के मोशन कैसे आ रहे हैं, पॉटी का कलर कैसा है, तो मदर बोलेंगे जी ब्लैकिश ग्रीनिश। तो बेसिकली वो समझ गया डॉक्टर कि बिलीवर्डिन है बट बिलीरुबिन नहीं बन रहा। तो जब बॉल मूवमेंट खराब होती है ऐसा होता है, बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट ही नहीं होता। नॉर्मल कलर आ रहा है स्टूल का, येलो कलर आ रहा है, तो समझ लो बिलीरुबिन बन रहा है। ठीक है, और बिलीरुबिन अगर नहीं बन रहा तो यानी कि कुछ केमिकल लोचा है आपकी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बच्चों। तो अच्छा समटाइम्स क्या होता है बेसिकली, एक तो ये कलर के लिए तो है ही, कई बार क्या होता है जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाता है, तो जब जॉन्डिस होता है तो बेसिकली क्या होता है, लीवर फेल हो जाता है। आपने सुना होगा लीवर काम करना बंद कर देता है, तो जितने भी पिगमेंट होते हैं वो यहीं पर स्टोर होने लगते हैं, वो आगे पास ही नहीं होते हैं। और जब पास नहीं होते वो यहीं पर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, और जब वो यहीं पर एक्यूमुलेट होंगे तो उससे क्या होता है, स्किन की पिगमेंटेशन चेंज हो जाती है बच्चों। और जब उससे स्किन की पिगमेंटेशन चेंज हो जाएगी तो पूरी स्किन का कलर पीला हो जाता है, आइज पीली हो जाती है, बॉडी पूरी पीली पीली दिखने लगती है, तो वो इसी वजह से होती है। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट समझ में आया, बाइल पिगमेंट समझ में आया। फिर होते हैं हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस मतलब कि HCO3 नेगेटिव। और बाइकार्बोनेट आयंस का जो नेचर होता है बच्चों वो बेसिक नेचर होता है। तो यहाँ से जो फूड आया उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, तो ये उसके साथ रिलीज होकर के उसको क्या बना देगा, बेसिक बना देगा, और हमारे पास यहाँ पर इस इंटेस्टाइन की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है बच्चों। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विद रिस्पेक्ट टू द लीवर। ऐसा नहीं है कि यहाँ से फूड नीचे आया और अब आगे काम शुरू, नहीं। ये बिग बाजार किस लिए लगा रखा है, लीवर है, आपका पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ऐसी थोड़ी है बच्चों। ये भी अपना अपना सीक्रेशन रिलीज करेंगे, ये भी पार्टिसिपेशन करेंगे पूरे तरीके से एक्टिव जो है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा का सारा फूड इधर से नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्टमक काम करता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है, उसके साथ साथ लीवर एसोसिएट होता है और अपना यहाँ पर बाइल जूस का सीक्रेशन करता है। एट द सेम टाइम जब फूड नीचे आता है तो ये जो है अब हमारे पास ये जो वॉल है, देखो ये तो लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से शुरू हो जाती है। ये जो रीज़न है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से स्टार्ट हो जाती है बच्चों। तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द ड्यूडिनम, और देन इस तरीके से ये हमारे पास जे शेप स्ट्रक्चर होती है, दिस इज द जेजुनम, और देन उसके बाद हमारे पास एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है इस तरीके से,
दिस इज कॉल्ड द इलियम बच्चों। ये हमारे पास इधर में इलियम कहलाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इलियम। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है दिस इज कॉल्ड द अपेंडिक्स, ये हमारा अपेंडिक्स कहलाता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म का मतलब होता है जो कि यूजलेस होता है बच्चों, तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। तो फूड आएगा ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम के बाद जाता है जिजुनम में, जिजुनम के बाद आता है आइलियम में। तो आइलियम के अंदर जो है फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, बट उससे पहले पैनक्रियाज भी अपना काम करता है। पैनक्रियाज में से रिलीज होता है बच्चों पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जो फूड के डाइजेशन में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना हेल्प कर रहे हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इसमें से हमारे पास निकलता है बच्चों सबसे पहले पैनक्रियाटिक अमाइलेज। एक तो सलाइवरी अमाइलेज निकला था, दूसरा अब निकलता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। वहां पर मैंने बताया था कि सिर्फ 30% स्टार्च का डाइजेशन जो होता है सलाइवरी अमाइलेज की मदद से हो रहा था, कुछ माउथ ह्यूमर कुछ आगे। अब जो बचा हुआ है वो कौन करेगा, वो करता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक। यहां से एंजाइम निकला था पेप्सिन जो फूड के पार्शियल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है प्रोटीन के। अब यहां से एंजाइम निकलता है बच्चों आपका ट्रिप्सिन। तो रेस्ट ऑफ द जो प्रोटीन होता है उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, हमारे पास ट्रिप्सिन यहां पर डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो इधर से आपका बाइल जूस आ रहा है, इधर से आपका पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है। फूड कहां पहुंच जाता है, ड्यूडिनम जिजुनम से होता हुआ आपका इलियम के अंदर, और फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो इलियम में होता है। तो इलियम के अंदर ही आपका यहां पर बाइल जूस के कंपोनेंट्स, इधर आपके पैनक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट्स, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहले से इंतजार कर रहा है इंटेस्टिनल जूस जिसको हम सक्सेस इंट्रिकस भी बोलते हैं। अब ये तीनों मिलके फूड का कंप्लीट डाइजेशन वहां पर करते हैं। और कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है बच्चों फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप लोग प्लीज चैनल के साथ यहाँ पर जो है यहाँ पर इन वीडियोस को देखते रहिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। और अगर आप भी 95% प्लस मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे यहाँ पर बच्चों सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एक और चीज़, हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन ऑफ द डे की एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम डेली एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो आप लोग अपने कमेंट्स में रिप्लाई करिए, देखिए कौन रिप्लाई देता है, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम उसका बच्चों आंसर रिप्लाई करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो इस तरह की सीरीज के साथ आप जुड़ेंगे, पूरे साल हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे बच्चों। थैंक यू। मैं आपका कुलदीप के शर्मा, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बाय बच्चों, थैंक्स फॉर द डे।